नमस्ते फ्यूचर नर्सेस। बर्न इंजरीज एनक्लेक्स का एक और हाई यील्ड और चैलेंजिंग टॉपिक। आज हम आपके लिए लाए हैं 10 एडवांस लेवल के क्वेश्चंस जो आपको बर्न केयर के कॉम्प्लेक्स सिनारियोज में एक्सपर्ट बना देंगे। हर क्वेश्चन को इंग्लिश में डीपली एनालाइज करेंगे, उसके पीछे का क्रिटिकल थिंकिंग समझेंगे और एनक्लेक्स सक्सेस की तरफ एक और इंपॉर्टेंट स्टेप लेंगे। तो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग कैप पहन लो और चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 211। A patient with burns has significant edema, scar formation and diminished pulses in their lower extremities. Which finding would indicate necessary intervention for compartment syndrome? Options on screen. A. Cool skin with decreased capillary refill. B. Normal urine output of 35 ml per hour. C. Pain unrelieved by opioids and worsening paresthesia. D. Heart rate of 100 BPM and stable blood pressure. सोचो क्या है इसका सही जवाब। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बिल्कुल सही। जब एक बर्न पेशेंट में सीवियर एडिमा, स्कार फॉर्मेशन और पल्सेस डिमिनिश्ड हो तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम का हाई रिस्क होता है। इसका हॉलमार्क साइन है पेन जो ओपियोइड से भी रिलीव ना हो और वर्सनिंग पैरेस्थीसिया। ये बताता है कि मसल कंपार्टमेंट में प्रेशर इतना बढ़ गया है कि ब्लड वेसल्स और नर्व्स कंप्रेस हो रहे हैं जो टिश्यू डैमेज कर सकता है। ऐसी सिचुएशन में तुरंत स्क्लेरोटमी या फैसियोटमी की जरूरत होती है। ऑप्शन ए, कूल स्किन विद डिक्रीज्ड कैपिलरी रिफिल कंपार्टमेंट सिंड्रोम के साइंस हैं, पर पेन और पैरेस्थीसिया ज्यादा स्पेसिफिक और क्रिटिकल इंडिकेटर्स हैं। ऑप्शन बी, नॉर्मल यूरिन आउटपुट कंपार्टमेंट सिंड्रोम को रूल आउट नहीं करता। ऑप्शन डी, स्टेबल वाइटल्स भी पेशेंट की इंटरनल टिश्यू परफ्यूजन प्रॉब्लम को मास्क कर सकता है। नेक्स्ट अप क्वेश्चन 212। अ बर्न पेशेंट डिस्प्लेज कंफ्यूजन, हेडेक एंड रेस्टलेसनेस. Oxygen saturation on a pulse oximeter reads 98%. What is the priority intervention? Options on screen. A. Start high flow oxygen. B. Recheck vitals in 5 minutes. C. Call rapid response. D. Perform an arterial blood gas ABG test and check carboxyhemoglobin levels. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राइट ऑन। कंफ्यूजन, हेडेक और रेस्टलेसनेस स्पेशली विद स्मोक एक्सपोजर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के साइंस हो सकते हैं। नॉर्मल पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग्स मिसलीडिंग हो सकती हैं क्योंकि ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। इसलिए प्रायोरिटी है आर्टीरियल ब्लड गैस टेस्ट करना और स्पेसिफिकली कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लेवल्स चेक करना। हाई कार्बोक्सी लेवल्स इमीडिएट ट्रीटमेंट वारंट करते हैं। ऑप्शन ए, हाई फ्लो ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट है, पर डायग्नोसिस कंफर्म करना पहला स्टेप है। ऑप्शन बी, रीचेकिंग वाइटल्स वैल्यूएबल टाइम वेस्ट करेगा। ऑप्शन सी, कॉलिंग रैपिड रिस्पांस एप्रोप्रिएट है बट डायग्नोस्टिक क्लैरिटी के बिना इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं शुरू हो सकता। क्वेश्चन 203। A 40-year-old patient has circumferential burns to their chest. They are now experiencing difficulty breathing and oxygen saturation is dropping. What is the nurse's priority? Options on screen. A. Administer bronchodilators via nebulizer. B. Notify the provider and prepare for sclerotomy. C.
इनिशिएट बैग मास्क वेंटिलेशन, डी इंक्रीज आईवी फ्लूइड्स टू इंप्रूव सर्कुलेशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। जब चेस्ट पर सर्कमफ्रेंशियल बर्न्स होते हैं तो बर्न वुंड के अराउंड बनने वाला टफ इन इलास्टिक ईसार चेस्ट वॉल के नॉर्मल एक्सपेंशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। इससे पेशेंट को सांस लेने में बहुत डिफिकल्टी होती और ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप हो सकती है। इस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में इमीडिएट प्रायोरिटी है प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना और स्क्लेरोटोमी के लिए प्रिपेयर करना। स्क्लेरोटोमी एक सर्जिकल इंसिजन है जो ईसार में बनाया जाता है ताकि चेस्ट वॉल एक्सपेंड कर सके और ब्रीदिंग रिस्टोर हो। ऑप्शन ए ब्रोंकोडायलेटर्स एयरवे कंस्ट्रिक्शन के लिए होते हैं। यहां इशू मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन है। ऑप्शन सी बैग मास्क वेंटिलेशन टेम्पोरेरी रिलीफ दे सकता है बट प्राइमरी प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं करेगा। ऑप्शन डी इंक्रीजिंग आईवी फ्लूइड्स रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को और बढ़ा सकता है फ्लूइड ओवरलोड से। क्वेश्चन 214, ड्यूरिंग द एक्यूट फेज ऑफ बर्न केयर which diet should be recommended to promote wound healing? Options on screen: A high protein high calorie, B low protein low fat, C high fiber low fat, D regular diet without restrictions। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। सीवियर बर्न इंजरीज के बाद पेशेंट हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट में चले जाते हैं जहां उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वुंड हीलिंग के लिए और टिश्यू रिपेयर के लिए बॉडी को एक्सटेंसिव प्रोटीन और कैलोरीज की ज़रूरत होती है। इसलिए हाई प्रोटीन और हाई कैलोरी डाइट रिकमेंडेड है ताकि पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस मेंटेन हो और हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो। ऑप्शंस बी लो प्रोटीन लो फैट और सी हाई फाइबर लो फैट बर्न पेशेंट की न्यूट्रिशनल डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन डी रेगुलर डाइट भी इनएडिक्वेट होगा क्योंकि बर्न पेशेंट की स्पेसिफिक नीड्स बहुत हाई होती है। क्वेश्चन 215, अ पेशेंट विथ सीवियर बर्न्स इज रिसीविंग सिल्वर सल्फाडियाजीन सिल्वाडीन फॉर वुंड केयर, which is the most critical adverse effect to monitor? Options on screen: A development of a rash, B painless scar formation, C neutropenia, D greenish wound drainage। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सिल्वर सल्फाडायाजीन सिल्वाडीन बर्न्स के लिए एक कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड टॉपिकल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है। इसका एक क्रिटिकल एडवर्स इफेक्ट है न्यूट्रोपीनिया यानी वाइट ब्लड सेल काउंट का कम होना। न्यूट्रोपीनिया पेशेंट को इन्फेक्शंस के लिए हाईली वल्नरेबल बना देता है। इसलिए नर्स तो रेगुलर कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी मॉनिटरिंग करना चाहिए और डब्ल्यूबीसी लेवल्स पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन ए राश हो सकता है बट न्यूट्रोपीनिया ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है। ऑप्शन बी पेनलेस एस्कार फॉर्मेशन सिल्वर सल्फाडायाजीन का साइड इफेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी ग्रीनिश वुंड ड्रेनेज इन्फेक्शन का साइन है, नॉट ए डायरेक्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ द मेडिकेशन इटसेल्फ। क्वेश्चन 216, which area of the body is most concerning when deep burns are present? Options on screen: A anterior thigh, B perineum, C upper arm, D scalp। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। डीप बर्न्स बॉडी के किसी भी एरिया पर डेंजरस हो सकते हैं पर पेरिनियम सबसे ज्यादा कंसर्निंग एरिया है। इसकी प्रॉक्सिमिटी यूरिनरी और फीकल मैटर से होती है जिससे इन्फेक्शन का रिस्क बहुत हाई हो जाता है। इस एरिया की इंट्रिकेट एनाटॉमी की वजह से प्रॉपर वुंड केयर और ड्रेसिंग भी चैलेंजिंग हो जाती है, लीडिंग टू कॉम्प्लिकेशंस लाइक
सेप्सिस। ऑप्शन ए एंटीरियर थाई और सी अपर आर्म बर्न्स सिग्निफिकेंट होते हैं पर पेरिनियम जितना हाई इन्फेक्शन रिस्क नहीं होता। ऑप्शन बी स्कैल्प में भी बर्न्स हो सकते हैं पर स्कैल्प में अच्छी वैस्कुलरिटी होती है जो हीलिंग में हेल्प करती है और इन्फेक्शन रिस्क पेरिनियम से कम होता है। क्वेश्चन 217, व्हाट इज द प्रायोरिटी इंटरवेंशन फॉर ए बर्न पेशेंट अंडरगोइंग फ्लूइड रिससिटेशन हु सडनली डेवलप्स क्रैकल्स इन द लंग्स? ऑप्शंस ऑन स्क्रीन। ए इंक्रीज द फ्लूइड इन्फ्यूजन रेट, B. Administer a diuretic, C. Elevate the head of bed and reduce fluids, D. Monitor respiratory status and document findings। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। फ्लूइड रिससिटेशन बर्न पेशेंट्स में क्रिटिकल होती है पर इसका ओवर एडमिनिस्ट्रेशन फ्लूइड ओवरलोड कर सकता है। लंग्स में क्रैकल्स डेवलप होना फ्लूइड ओवरलोड का प्राइमरी साइन है जो पल्मोनरी इडिमा को इंडिकेट करता है। इस सिचुएशन में नर्स का प्रायोरिटी है पेशेंट के हेड ऑफ बेड को एलिवेट करना ताकि ब्रीदिंग ईज हो और आईवी फ्लूइड्स की रेट को रिड्यूस करना ताकि फर्दर फ्लूइड एक्यूमुलेशन प्रिवेंट हो। इससे रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज से बचा जा सकता है। ऑप्शन ए इंक्रीज फ्लूइड रेट से पल्मोनरी इडिमा वर्सन होगा। ऑप्शन बी एडमिनिस्ट्रिंग अ डायूरेटिक से फ्लूइड डिप्लीशन हो सकती है जो बर्न पेशेंट के लिए हार्मफुल हो सकता है। ऑप्शन डी मॉनिटरिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग सफिशिएंट नहीं है, इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरत है। क्वेश्चन 208, अ पेशेंट विथ सर्कमफेरेंशियल बर्न्स ऑन देयर आर्म रिपोर्ट्स नमनेस एंड सीवियर पेन। व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न? ऑप्शंस ऑन स्क्रीन। A. Decreased cardiac output, B. Increased risk of infection, C. Development of compartment syndrome, D. Impaired thermoregulation। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जब एक पेशेंट को आन पर सर्कमफेरेंशियल बर्न्स होते हैं और वो नमनेस और सीवियर पेन रिपोर्ट करते हैं तो प्राइमरी कंसर्न कंपार्टमेंट सिंड्रोम का डेवलपमेंट है। सर्कमफ्रेंशियल बर्न्स के अराउंड का टिश्यू स्वेल हो सकता है और इन इलास्टिक ईसार ब्लड फ्लो को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है जिससे कंपार्टमेंट में प्रेशर बिल्डअप होता है। इससे टिश्यूज तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, लीडिंग टू सीवियर पेन, पैरेस्थीसिया, नमनेस और टिंगलिंग, और अगर अनट्रीटेड रहा तो परमानेंट टिश्यू डैमेज या लिम्ब लॉस हो सकता है। इमीडिएट स्क्लेरोटोमी या फैसियोटोमी की जरूरत पड़ सकती है। ऑप्शन ए डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट सर्कमफ्रेंशियल बर्न्स से डायरेक्टली नहीं होता। ऑप्शन बी इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बर्न वुंड्स का जनरल कंसर्न है पर नमनेस और सीवियर पेन को एक्सप्लेन नहीं करता। ऑप्शन डी इंपेयर्ड थर्मोरेगुलेशन लार्ज टीबी ऐसे बर्न्स में होता है पर स्पेसिफिक लिम्ब के नमनेस और पेन को टारगेट नहीं करता। क्वेश्चन 209, a burn patient's urine output decreases to 20 ml per hour during the first 8 hours of the resuscitation phase. What is the primary action? Options on screen. A. Increase the fluid infusion rate as per the Parkland formula. B. Administer dopamine to improve renal perfusion. C. Encourage oral fluids to improve hydration. D. Monitor urine output for another 4 hours before intervening। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। बर्न पेशेंट्स में फ्लूइड रिससिटेशन का प्राइमरी गोल एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन मेंटेन करना है और इसका सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है यूरिन आउटपुट।
एडल्ट्स के लिए मिनिमम टारगेट 30-50 ml पर आवर होता है। जब यूरिन आउटपुट 20 ml पर आवर तक ड्रॉप हो जाती है रिससिटेशन फेज में, तो ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट को इनएडिक्वेट फ्लूइड रिससिटेशन मिल रही है। प्राइमरी एक्शन है पार्कलैंड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फ्लूइड इन्फ्यूजन रेट को इंक्रीज करना ताकि रीनल परफ्यूजन रिस्टोर हो और यूरिन आउटपुट इंप्रूव हो। ऑप्शन बी, एडमिनिस्ट्रिंग डोपामीन का यूज शॉक या रिफ्रैक्टरी हाइपोटेंशन के लिए होता है, जबकि प्राइमरी इशू यहां फ्लूइड वॉल्यूम है। ऑप्शन सी, ओरल फ्लूइड्स मेजर बर्न पेशेंट्स के लिए इनएप्रोप्रिएट है ड्यूरिंग रिससिटेशन। ऑप्शन डी, मॉनिटरिंग फॉर 4 मोर आवर्स डिले करेगा एसेंशियल इंटरवेंशन को और एक्यूट किडनी इंजरी का रिस्क बढ़ा देगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्वेश्चन 220, अ पेशेंट विद बर्न्स डेवलप्स हाइपोथर्मिया डिस्पाइट बीइंग इन ए वार्म रूम, व्हाट शुड बी नर्स डू? ऑप्शंस ऑन स्क्रीन। A, increase the room temperature to 90 degrees Fahrenheit, 32 degrees Celsius. B, provide heated IV fluids and apply warm blankets. C, administer antipyretics and monitor temperature. D, encourage light physical activity to generate warmth. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। बर्न पेशेंट्स में स्किन बैरियर डैमेज हो जाती है, जिससे उनकी बॉडी हीट रेगुलेट करने की एबिलिटी लॉस हो जाती है। इसलिए इवन एक वार्म रूम में भी उन्हें हाइपोथर्मिया हो सकती है। इस सिचुएशन में नर्स का प्रायोरिटी है एक्टिव रीवार्मिंग मेथड्स का यूज करना। इसमें हीटेड आईवी फ्लूइड्स देना और पेशेंट को वार्म ब्लैंकेट से कवर करना शामिल है। ये पेशेंट के कोर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता। ऑप्शन ए, इंक्रीजिंग रूम टेम्परेचर टू 90 डिग्री फ़ारेनहाइट एक्सेसिव हो सकता है और स्टाफ के लिए अनकंफर्टेबल होगा। ऑप्शन सी, एंटीपायरेटिक्स फीवर के लिए यूज होते हैं, हाइपोथर्मिया के लिए नहीं। ऑप्शन डी, लाइट फिजिकल एक्टिविटी बर्न पेशेंट्स के लिए फिजिबल नहीं है और अननेसेसरी पेन या कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक करें, अपने नर्सिंग स्टूडेंट दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर अमेजिंग एनक्लेक्स प्लेप कंटेंट। स्टे ट्यून्ड, स्टे शार्प और कीप acing your exams. All the best for your NCLEX journey.